नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ठीक एक महीने पहले नए कृषि कानून के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अब कहीं ना कहीं अपनी राह भटक चुका है। नए कृषि कानून के विरोध को भूलकर अब किसान अराजकता फैलाने पर उतर आए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब में जिस तरीके से अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार जो वहां लोग हैं, जियो के खासतौर पर जियो के टावर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और देश के अब उद्योगपतियों को निशाना बनाने की ठान ली है। आपको बता दें, शुरू से ही दरअसल जब से ये नए कृषि कानून का विरोध शुरू हुआ तब से ही लगातार ये जो किसान हैं ये कह रहे थे कि दरअसल इन नए कृषि कानूनों के जरिए सरकार जो है वो अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत आंदोलन से हुई, नए कृषि कानून का विरोध हुआ और किसानों का यह कहना था कि सरकार को ये जो बिल है ये वापस लेना चाहिए, लेकिन बातचीत के जरिए अभी तक इस पूरे मामले का हल नहीं निकला। इस जो आंदोलन की शुरुआत है वो भी पंजाब से हुई और उसके बाद देश भर के किसान आकर एकजुट होना शुरू हुए। लेकिन अब कहीं ना कहीं किसान जो है वो आंदोलन को भूलकर अब देश में अराजकता फैलाने पर उतर आए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं विपक्ष है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के बीते दिनों बयान आए हैं, खासतौर पर पंजाब से कांग्रेस के सांसद का बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पर यह धमकी दी थी कि दरअसल अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो 1 तारीख के बाद लाशों के ढेर लग जाएंगे। यानी इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है और उसके बाद अब जिस तरीके से वहां टेलीकॉम जो टावर हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है पूरी तरीके से और जनरेटर जो हैं उन्हें दरअसल उखाड़कर गुरुद्वारे तक ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है कि आखिर किस तरीके के हालात अब पंजाब में हो चुके हैं और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की आड़ में अब अराजकता फैलाने की कोशिश भी देश में तमाम विपक्षी दलों के द्वारा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, वहीं बीजेपी ये साफ तौर पर कह चुकी है कि दरअसल जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ किसान नहीं है, बल्कि उसमें खालिस्तानी लोग और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये सरकार दावा कर चुकी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके की हरकत अब सामने आ रही है, जिस तरीके से टावर्स को उखाड़ा जा रहा है, खासतौर पर रिलायंस के जो स्टोर्स हैं, फिर चाहे वो पेट्रोल पंप हो या कोई स्टोर हो या फिर जियो टावर हो, तमाम तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की जा रही है। उनका साफ कहना है कि सरकार नए कृषि कानूनों के जरिए अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना चाह रही है, जिस वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दरअसल अब तक जो किसान जो संगठन जो विरोध कर रहे हैं इस नए कृषि कानून का, खासतौर पर भारतीय यूनियन जो ये हमेशा दावा करती आई है कि जो उनका आंदोलन है वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दरअसल उसमें कहीं भी शांतिपूर्ण आंदोलन की एक झलक भी देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरीके से अब गुंडागर्दी पर वहां लोग उतर आए हैं और जबरदस्ती उन टावर्स को उखाड़ा जा रहा है, जनरेटर वहां से उखाड़े जा रहे हैं, तो तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। जिस तरीके से पंजाब में अब शुरुआत पंजाब से हो चुकी है और कहीं ना कहीं विपक्ष ने शुरुआत कर दी है, वहां कांग्रेस की सरकार है जिसके आड़ में यह सारा खेल हो रहा है। कानून व्यवस्था किस तरीके से पंजाब में चरमराई हुई है ये साफ तौर पर उन तस्वीरों में देखा जा सकता है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ये अपील कर चुके हैं तमाम लोगों से कि इस तरीके की अराजकता पर वो ना उतरे, लेकिन बावजूद इसके लगातार एक के बाद एक टावर्स को उखाड़े जा रहे हैं। 1500 टावर अब तक नुकसान पहुंचाया गया है, जियो के 1500 टावर को उखाड़ा गया है और साथ ही जनरेटर को गुरुद्वारे तक पहुंचाया गया है। तस्वीरें सारी सामने आ रही हैं जो ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था बेहद बदतर हो गई है पंजाब में। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री की अपील भी कुछ काम नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग वहां अब हरकत करने पर उतर आए हैं, अराजकता फैलाने पर उतर आए हैं, उससे यह साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। और यह बात सच है कि जिस तरीके से अब ये जो आंदोलनकारी है, अब ये प्रदर्शनकारी बन चुके हैं और तमाम टावर को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें कांग्रेस के जो राजनेता हैं लगातार वो अफवाहें फैला रहे हैं, गलत धारणा इन किसानों के दिमाग में उन्होंने डाल दी है शुरुआत से। दरअसल शुरुआत कांग्रेस की तरफ से ही की गई थी। कांग्रेस ने ही सबसे पहले ये कहा था कि इन नए कृषि कानून से किसानों का कोई फायदा होने वाला नहीं है और यही बात किसानों के दिमाग में भी वहां डाली गई और यह भी कहा गया कि दरअसल इस नए कृषि कानून के जरिए जो सरकार है वो अंबानी यानी जियो को फायदा पहुंचाना चाहती है। तो ये अफवाह भी कांग्रेस पार्टी के जरिए ही उनके दिमाग में डाली गई है। जो जिस तरीके से किसान लगातार वहां लोग
लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, तो ये साफ तौर पर शुरुआत जो है विपक्ष के द्वारा ही की गई है। कांग्रेस पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की है। वो लगातार लोगों से ये कह रही थी, किसानों से ये कह रही थी कि दरअसल अंबानी और अडानी जो हैं वो किसानों का शोषण करने वाले हैं इन नए कृषि कानून के जरिए। तो गलत धारणा कांग्रेस की तरफ से उनके दिमाग में डाली गई, जिसकी अब तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें, सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी कहीं ना कहीं अंबानी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका विरोध हो रहा है। जो लगातार जियो टावर्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं रिलायंस जो पेट्रोल पंप हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो किस तरीके से ये जो पूरा आंदोलन है अब देश में उग्र होता दिखाई दे रहा है, जिसे सरकार को ये समझने की बेहद जरूरत है कि इस पर एक्शन तुरंत लेना चाहिए। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो आने वाले वक्त में स्थिति बिगड़ सकती है। हरियाणा से भी ऐसी ही खबर सामने आई है। दरअसल हरियाणा के पानीपत पर जीटी रोड पर स्थित रिलायंस के पेट्रोल पंप को भी इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा निशाना बनाया गया है। तो लगातार अब शुरुआत पंजाब से हो चुकी है। अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में हालात किस तरीके के बन सकते हैं, इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे पहले सीए के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से सीए का विरोध तो हो रहा था देश में, लेकिन किस तरीके से हिंसा हुई वो भी सबने देखी और उसमें कितने लोगों की जान गई ये भी सभी जानते हैं। लेकिन सीए पर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है उस हिंसा को रोकने में उस वक्त नाकामयाब रही थी। तो पंजाब से शुरुआत हो चुकी है, हरियाणा तक पहुंच चुकी है और आने वाले वक्त में सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो ये उग्र आंदोलन देश के हर एक कोने में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए रिलायंस टावर की, तो जिस तरीके से रिलायंस टावर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उससे भारी नुकसान वहां के लोगों को भी पहुंच रहा है, जो लगातार कहीं ना कहीं फिर चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, वर्क फ्रॉम होम हो, तमाम कंपनियां दे रही हैं, उसके बावजूद वहां जिस तरीके से टेलीकॉम टावर को उखाड़ फेंका जा रहा है उससे दूरसंचार व्यवस्था पूरी तरीके से वहां ठप हो चुकी है और लगातार लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो अब इन किसानों को समझने की बेहद जरूरत है। वहीं विपक्ष जिस तरीके से उन्हें बहका रहा है, जिस तरीके से उन्हें भ्रमित कर रहा है, विपक्ष को भी ये बिल्कुल जान लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में इसका मुंहतोड़ जवाब उन्हें मिलने वाला है। वहीं दूसरी सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस क्यों इस तरीके से ड्रामे कर रही है? कांग्रेस आखिर क्या चाहती है? क्या वो फंडिंग चाहती है तमाम जो कंपनीज हैं, तमाम जो उद्योगपति हैं उनसे? और एक और सवाल यह है कि जिस तरीके से ये अंबानी का विरोध किया जा रहा है, तो क्या अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में जो वो चलाते हैं तो तेल डालते हैं, तो वो क्या अंबानी के यहां से नहीं आता है? क्या उसकी रिफाइनरी से नहीं आता है? तो सवाल कहीं है कि आखिर किस तरीके से जो ये किसान हैं सिर्फ और सिर्फ बहकावे में आकर कांग्रेस के ये हरकत कर रहे हैं और टावर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या ये पूरी तरीके से बायकॉट कर सकते हैं जियो का या फिर रिलायंस का? ये भी सवाल है। तो जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और अगर किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उनके बीच अगर पहुंचा जाए और वहां उनसे सवाल किया जाए कि आखिर वो इसका विरोध कर क्यों रहे हैं, तो उनके पास जवाब नहीं है। तो स्थिति ये हो गई है, किसानों के पास जवाब नहीं है कि आखिर वो इस तरीके की हरकत पर क्यों उतर आए हैं, इस तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि बस करना है तो सिर्फ विपक्ष के कहने पर, क्योंकि कांग्रेस लगातार पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां लोगों के दिमाग में यह डाल चुकी है कि अंबानी और अडानी को केंद्र सरकार फायदा पहुंचा रही है नए कृषि कानूनों के जरिए। हालांकि यह बात सच है कि अंबानी और अडानी कोई गेहूं सरकार से नहीं खरीद रहे हैं, कोई अनाज सरकार से नहीं खरीद रहे हैं। बावजूद उसके लगातार ये जो किसान है, किसान आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं अब देश में हिंसा फैलाने की कोशिश में जुट गए हैं और सरकार को एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये उन पर ही भारी पड़ जाए। तो केंद्र सरकार को इस पूरे जिस तरीके से ये अराजकता अब शुरू हो गई है पंजाब में, तो इसे रोकने की बेहद जरूरत है। पंजाब में मुख्यमंत्री अपील जरूर कर चुके हैं लोगों से, लेकिन लोग बिल्कुल भी सुनने को तैयार ही नहीं है। और जिस तरीके से वहां की पुलिस कार्य कर रही है, पुलिस की नाक के नीचे पूरा खेल वहां चल रहा है, बावजूद उसके पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर बैठी है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरीके से पंजाब में वहां की सरकार का साथ वहां के किसानों को मिल रहा है, वहां उन लोगों को मिल रहा है जो लगातार इस तरीके से जो किसान हैं उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें भटका रहे हैं, उन्हें नए कृषि कानून के फायदे गिनाने के बजाय उन्हें यह बताया जा रहा है कि इसके नुकसान क्या है और कहीं ना कहीं भ्रम फैलाकर उनके दिमाग में गलत बातें डाली जा रही हैं।
आपको बता दें, पंजाब में खास तौर पर जो 22 जिले हैं उसमें कुल 21,306 मोबाइल टावर हैं और उसमें से 15 जो जियो के टावर हैं उन्हें उखाड़ फेंका गया है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर अब जो दूरसंचार व्यवस्था है जिसके जरिए कहीं ना कहीं लोगों का जो जनजीवन है वो चलता है और वो अब अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग काफी परेशान हैं जिस तरीके से ये जो अराजकता फैलाने की कोशिश तमाम लोगों के द्वारा पंजाब में की गई है, इस पर आने वाले वक्त में सरकार क्या एक्शन लेगी ये देखना होगा। लेकिन हम तो यही कोशिश करेंगे कि दरअसल जो ये लोग हैं, जो ये शरारती तत्व हैं, किसान आंदोलन की आड़ में जो कहीं ना कहीं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने अब इस किसान आंदोलन की आड़ में जब उनका पूरा खेल नहीं पूरा हो पाया तो अब कहीं ना कहीं उन्होंने अब जियो के जो टावर हैं और रिलायंस के जो पेट्रोल पंप हैं उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शुरुआत पंजाब से हो चुकी है और अब सरकार को वहां एक्शन लेकर इसे तुरंत रोक देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में देश में कानून व्यवस्था बिगड़ जाए और सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।